हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी माय यूट्यूब चैनल वेब की दृष्टि पर स्वागत है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने भी 10th वाले बोर्ड एग्ज़ाम इस बार 2027 में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो थोड़ा सा हम इसको बेसिक से समझाना चाहते हैं, इसलिए आप जब चाहिएगा इसको कभी भी अगर मौका मिले तो ये वीडियो को पूरा तक अंत तक देखिएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले सबको स्वागत है। चलिए, तो सब लोग को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आते हैं टॉपिक पे। तो आपका जो चैप्टर है वो है निर्देशांक। क्या लिखाता है? सिंगल लिखाता है। निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ठीक लिखे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसमें बात आता है ग्राफ। क्या आता है? ग्राफ आता है। इस ग्राफ को अगर आप समझ गए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कहीं अगर दिक्कत होगा ना, तो ये ग्राफ ही दिक्कत करेगा। ठीक है, तो अच्छा से हम इस समझ लेंगे ग्राफ, उसके बाद देखा जाए कि क्या होता है। ठीक है, तो बुक आप लोग खोल के रखिए। इसको पहले ग्राफ के बारे में समझाते हैं। ग्राफ समझ जाइएगा, बिना ग्राफ के आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अधूरा है, इसलिए आसान तरीका से हम समझेंगे। तो ये बताइए, आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लाइन जो खींच दिए हैं, 21 लाइन, ये पूरे लाइन खींच दिए, किस अक्ष का है? अक्ष को हम लोग बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। ठीक है, एक्सिस माने अक्ष होता है। ये बताइए, पूरे लाइन ऊपर से नीचे खींच दिए, बताइए कौन सा लाइन है ये? आप लोग बताइए। ये जो लाइन खींचे हैं ये किसका लाइन है? किसका लाइन है रे? आप बताइए। ये देखिए, ये जो लाइन है वाई अक्ष का है। किसका है? इधर भी क्या है? वाई अक्ष, बशर्ते आपको क्या है माइनस में। ये पूरे लाइन खींच दिए, कौन सा लाइन है? एक्स अक्ष का है, एक्स अक्ष। और ये किसका है? माइनस एक्स अक्ष। माइनस एक्स अक्ष हो गया। तो नीचे से ऊपर खींच दिए, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। बायां से दायां, बायां से दायां, कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। दायां से बायां, एक्स अक्ष। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वाई अक्ष। मेरा हाथ देखिए, कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष? 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 ठीक है, ये आप पता कीजिए। सबसे पहले ये बताइए कि जो खींचे हैं, यहां बताइए क्या रहता है? यहां रहता है जीरो। ई वाला चीज को क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ये वाला चीज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन, इसको बोलेंगे ऑरिजिन। यहाँ वाले बिंदु यहाँ जीरो जीरो होता है, यहाँ क्या होता है? जीरो जीरो। एक बात हमको समझा दीजिए, अगर ये लाइन खींच दिए, ये लाइन खींचे, बताइए ये लाइन खींचे, बताइए सबसे पहले बताइए, ये लाइन खींचे एक्स, तो ई किधर जा रहा है? एक्स। ये कौन लाइन दर्शाता है? ई लाइन किसको दर्शाता है? एक्स को। आइए बताइए, नीचे से ऊपर खींचेंगे, नीचे से ऊपर खींच दिए, ये क्या दर्शाता है? बताइए। वाई दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो ये हमको ये समझा दीजिए कि पहले एक्स लिखा जाता है कि पहले वाई लिखा जाता है? पहले एक्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो ई कोनमा पे आके मिलेगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलेगा, तो यहाँ कौन सा पॉइंट बनेगा? एक्स कॉमा वाई बनेगा, एक्स कॉमा वाई बनेगा। ठीक है, अगर यकीन नहीं है तो देखिए एक्स और वाई को क्या कहते हैं, तो यहाँ लेके इसको लिखते हैं। चलिए इसको यहाँ भी गायब कर देते हैं।
चलिए यहाँ रखते हैं इसको, यहाँ करते हैं 0 0, यहाँ वाले चीज को क्या कहते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं, यहाँ लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बता दीजिए x है, ये क्या है x है और ये y है, यहाँ इसको लिख देते हैं x, y। तो ये वाला बताइए हमको क्या बोलेंगे, ये इस चीज को क्या बोलेंगे और इस चीज को क्या बोलते हैं बताइए। इसको बोलते हैं कोटि। y अक्ष को क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, कोटि बोलते हैं। और x अक्ष को क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, भुज बोलते हैं, अबसिसा बोलते हैं। भुज को अंग्रेजी में अबसिसा और कोटि को अंग्रेजी में ऑर्डर, क्या बोलते हैं ऑर्डर, अबसिसा ऑर्डर। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये बताइए कि भाई साहब ये 3 और 4 में हमको कोटि का मान बताइए, किसका मान बताइए, कोटि का। तो अब आंसर कैसे दीजिएगा बताइए, इसमें से कौन कोटि आपको नजर आ रहा है, ये क्या है आपका कोटि, ये क्या है आपका, और ये आपका क्या है, आपसे पूछा कौन चीज है कोटि, तो आंसर क्या मारेंगे 4। अगर भुज पूछेगा तो क्या मानेंगे आंसर 3 मारना। तो कोटि भुज आता है, कहेगा निम्नलिखित में से कोटि का मान क्या होगा, निम्नलिखित में से भुज क्या होगा, भुज है। तो आप पता कर सकते हैं। तो x अक्ष को कहते हैं हम भुज और y अक्ष को बोलते हैं कोटि, ये बात ध्यान रखिएगा, समझिए, क्योंकि 1-2 नंबर का ये चीज है, 2.5 आंसर बन जाएगा इसका। अब आते हैं क्वाड्रेंट पर, किसमें आते हैं क्वाड्रेंट, किसमें आना आपको क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, क्या बोलते हैं। तो ये वाला देखिए, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें के गो घर दिख रहा है बताइए, के गो घर दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 ही घर है। पहला घर का नाम है प्रथम चतुर्थांश, दूसरा घर का नाम है द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा घर का नाम है तृतीय चतुर्थांश और चौथा घर का नाम है चतुर्थ चतुर्थांश नाम है, समझे। और कहा जाए कि सर हम पांचवा क्यों नहीं बोलेंगे, तो जिसको हम पहला घर बोल रहे हैं वही पांचवा पर ठहरेगा, जिसको हम दूसरा बोल रहे हैं उसको छठवां। गिनिए ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसी तरह पूरा रहेगा। तो जो हम 1 नंबर को बोलेंगे वही आपको 5 नंबर में बोलिए। तो हम चलिए 4 तक यही काफी है, ठीक है। तो आइए, क्या आइए, इसको क्या बोलते हैं बताइए जल्दी, प्रथम चतुर्थांश, क्या बोलेंगे रे, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय चतुर्थ, द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। आप चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या लिख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। थोड़ा मोड़ा इंग्लिश मीडियम भी समझ जाएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत। अब सवाल आती है कि जो है प्रथम चतुर्थांश जो है इसमें कौन सा चिन्ह पाया जाता है, द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह पाया जाता है, तृतीय चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह पाया जाता है, चतुर्थ चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह पाया जाता है। इसी को तो हम, यही तो मेन आपका जज्बा है ना। तो देखिए, प्रथम चतुर्थांश में प्लस और प्लस पाया जाएगा। इस चीज को हमको जल्दी सत्यापन करके बताइए, वेरीफाई करके बताइए, केवाईसी करके बताइए हमको कि प्रथम चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह देखने को मिलता है, जल्दी बताइए। प्लस प्लस देखने को मिलता है, क्या मिलता है, प्लस प्लस। और द्वितीय चतुर्थांश में बताइए माइनस कोमा प्लस देखने को मिलता है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। आप लोग को समझ में आ रही है, कहाँ देख रही है, यहाँ देख रही है ना।
वहां की देख रही है तुम, यहां देखो प्रथम चतुर्थांश में क्या लिखे हैं, प्लस प्लस, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या लिखे हैं, माइनस प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, क्या बोलेंगे, माइनस माइनस बोलेंगे। और चतुर्थ में क्या बोलेंगे भाई, इसमें क्या है माइनस, इसमें क्या रहेगा शुरू में, इसमें शुरू में क्या है माइनस, इसमें शुरू में क्या है, इसमें अंत में प्लस, इसमें अंत में माइनस, बस डिफरेंट यही है। फर्स्ट और थर्ड की तुलना किया जाए तो फर्स्ट में प्लस प्लस तो थर्ड में माइनस माइनस, सेकेंड और फोर्थ की बात किया जाए तो एक में माइनस प्लस तो इसमें प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस दोनों में है, लेकिन ये देखिए कि स्थान पहले के स्थान में सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में चिन्ह क्या है माइनस, और इसमें पहले प्लस, इसमें अंतिम में प्लस, इसमें अंतिम में, तो इसी पर आपको सवाल दे दिया जाए कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थांश में है। तो छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं देंगे, ठीक है। इसमें से हमको किस चतुर्थांश में है, जल्दी बताइए, यही एग्जाम्पल है आपका, किस चतुर्थांश में। देखिए ये बताइए एक नंबर किस में जाएगा, एक नंबर किस में जाएगा, चतुर्थ में जाएगा, किस में जाएगा, तो इसको लेंगे, लिखेंगे चतुर्थ, क्या लिखेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश, क्या लिख देंगे, चतुर्थ चतुर्थांश लिख देंगे। जल्दी से बताइए 2 नंबर का क्या होगा, दोनों में प्लस है, दोनों में अगर प्लस रहे तो प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। क्या मजा सीखने में आ रहा है, समझ में आ रहा है बढ़िया से, प्रथम चतुर्थांश। तीसरा में बताइए आप लोग, दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस अगर देखने को मिलेगा तो सबसे पहले तीसरा में चले जाइए, तीसरा में दोनों में माइनस आपको दिखेगा, तो ये हो गया तृतीय चतुर्थांश के नाम से पुकारेंगे। दोनों में माइनस रहेगा तो बताइए किस चतुर्थांश के नाम से पुकारेंगे, बताइए, तृतीय चतुर्थांश के नाम से पुकारेंगे। ये बताइए ये कौन सा चतुर्थांश में, जल्दी बताइए, पहले में माइनस है, ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। क्या आपको किस तरह बुझाया, कितना देर लगा सिखाने में, आप समझ गए कि बात। तो ये इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको देगा तो कभी डरने की बातें नहीं रखना है, कभी डरिएगा, आप जल्दी से बताइए कि बताइए किस चतुर्थांश में, जल्दी से बताइए ये कौन सा चतुर्थांश में, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट बताइए, चतुर्थांश में, क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ, ये फोर्थ में जाएगा, किस में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। जल्दी से बताइए ए माइनस बी किस में जाएगा, ये हो जाएगा चतुर्थ में। 2 माइनस 2 माइनस 5, बताइए जल्दी किस चतुर्थांश में जाएगा, थर्ड चतुर्थांश में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, किस में जाएगा, थर्ड मतलब तृतीय चतुर्थांश में। x माइनस एक्स वाई कॉमा वाई क्या होगा बताइए, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, किस में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। आपको किसी तरह से आपको क्वेश्चन देके आपको जो है ना उलझाने की कोशिश करेगा, ताकि देखो विद्यार्थी जहां एक चीज सीख जाएगा ना तो अपने आप को समझेगा कि क्या है, धुरंधर है, अपने को समझेगा धुरंधर बन गए हम, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें तो भी क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करेगा तो तुरंत फंसा देगा आपको, उलझिएगा तो समझ जाइए क्या होगा। तो उलझना आपको नहीं है, शांति से सोच के एक बार बढ़िया से देख लेना है कि भाई प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश।
आप बढ़िया से समझ गए होंगे। आपसे यही उम्मीद है कि सीख गए होंगे, नहीं भी सीखे होंगे और आगे प्रयास जारी रहेगा। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट क्लास ले रहे हैं तो आपको इतना ही बता के छोड़ दिए, अभी फिर आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर आगे क्वेश्चन देते जाएंगे। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए। कहीं कुछ दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत लग रहा है? नहीं लग रहा तो आप इसे चाहिए